अगला सवाल करते हैं मोहम्मद वसीम। इनका सवाल है, जिन कपड़ों में मियां बीवी हम बिस्तर हों, क्या गुस्ल के बाद वही कपड़े पहन सकते हैं या वो कपड़े नापाक हो जाएंगे? कि क्या कॉन्डोम इस्तेमाल करने से भी औरत पर गुस्ल फर्ज होगा? अगर मर्द कॉन्डोम इस्तेमाल करे तो इससे औरत पर गुस्ल फर्ज होगा या नहीं? क्या कपड़े पहनकर मियां बीवी टच हों तो गुस्ल फर्ज होगा? रहनुमाई फरमाएं। ये सवाल करते हैं, मुझे पेशाब के बाद कुछ कतरे आते हैं, क्या इससे मुझ पर गुस्ल फर्ज हो जाता है? अगला सवाल करते हैं वकास व्लॉग्स, ये आईडी नेम है। इनका सवाल है, सर गुस्ल करने के बाद ईमान की शर्तें पढ़ना जरूरी है या नहीं? ये सवाल करते हैं, अगर कोई मर्द मुश्तज़नी कर रहा हो और वो मनी के निकलने से पहले ही ये काम छोड़ दे मगर मज़ी निकली हो मुश्तज़नी के दौरान, क्या इससे उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। गुस्ल के वो मसाइल जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन तमाम सवालात के जवाबात देने जा रहा हूँ। गुस्ल के बहुत ही अहम मसाइल हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। हो सकता है आपके माइंड में भी कोई सवाल हो जिसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाए। अगर नहीं आपका कोई सवाल है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको आपके सवाल का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। देखें, तहारत की जो मसाइल हैं ना, ये हमें ज़रूर सीखने चाहिए, क्योंकि तहारत ये नमाज की कुंजी है। अगर हमारी तहारत दुरुस्त नहीं तो हमारी इबादत भी दुरुस्त नहीं होगी। तो इसलिए गुस्ल के, वज़ू के, तहारत के जो मसाइल हैं, पाकी नापाकी के, ये हमें ज़रूर सीखने चाहिए। तो चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के आपके सवालात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला कमेंट फसी शाह, ये सवाल करते हैं, अगर कोई मर्द मुश्तज़नी कर रहा हो और वो मनी के निकलने से पहले ही ये काम छोड़ दे मगर मज़ी निकली हो मुश्तज़नी के दौरान, क्या इससे उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है? गुस्ल उस वक़्त फ़र्ज़ होगा जब मनी का इखराज होगा। मज़ी के ख़ारिज होने से उस पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। अलबत्ता मज़ी के इखराज से जो है वो वज़ू फ़ासिद हो जाता है, और ये भी निजासत है, कपड़े पर लग जाए या जिस्म पर लग जाए तो कपड़े का वो हिस्सा और जिस्म का वो हिस्सा पाक करना ज़रूरी है। गुस्ल मनी के इखराज पर होगा। अगला सवाल करते हैं मोहम्मद वसीम। इनका सवाल है, जिन कपड़ों में मियाँ बीवी हम बिस्तर हों, क्या गुस्ल के बाद वही कपड़े पहन सकते हैं या वो कपड़े नापाक हो जाएंगे? देखें, अगर उनके ऊपर किसी किस्म की नजासत लग गई तो वो कपड़े नापाक हो जाएंगे। सिर्फ़ कपड़े का वही हिस्सा नापाक होगा, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। अगर किसी किस्म की नजासत नहीं लगी तो फिर वो कपड़े पाक हैं। गुस्ल करने के बाद अगर आप दोबारा वो कपड़ा पहनना चाहते हैं तो बिल्कुल पहन सकते हैं, पहनना जायज़ है। अगर किसी किस्म की नजासत लग भी गई है तो कपड़े का सिर्फ़ उतना हिस्सा नापाक होगा, उसको पाक करना ये ज़रूरी है। अगर वो हिस्सा आप पाक कर लेते हैं, धो लेते हैं, नजासत दूर कर लेते हैं, तो पूरे कपड़े आपको वाश करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कपड़े का उतना हिस्सा ही नापाक होगा। अगर नजासत नहीं लगी तो वो कपड़े पाक हैं, आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इरफान यूनुस ये सवाल करते हैं, मुझे पेशाब के बाद कुछ कतरे आते हैं, क्या इससे मुझ पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है? देखें, बाज़ लोगों को ये बीमारी होती है कि पेशाब के बाद उन्हें कुछ कतरे आते हैं, जिसे वदी कहते हैं, ठीक है। एक होती है मज़ी, एक होती है मनी, एक होती है वदी। मज़ी और वदी के इखराज से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, अलबत्ता वज़ू फ़ासिद हो जाता है, ठीक है। और मनी के इखराज से गुस्ल फ़र्ज़ होता है। अगर आपको ये मसला है कि पेशाब के बाद आपको कतरे आते हैं तो इससे आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। अगला सवाल करते हैं वकास व्लॉग्स, ये आईडी नेम है। इनका सवाल है, सर गुस्ल करने के बाद ईमान की शर्तें पढ़ना ज़रूरी हैं या नहीं? गुस्ल के बाद ईमान की शर्तें पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इनका पढ़ना ज़रूरी है तभी जाकर पाक होंगे, या फिर बाज़ लोगों के माइंड में ये भी होता है कि कलमा पढ़ना ज़रूरी है, पहला कलमा जब तक नहीं पढ़ेंगे तो उस वक़्त पाक नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी गलत फ़हमी है। जब आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, आपने गुस्ल कर लिया और गुस्ल के जो 3 फ़राइज़ हैं वो अच्छे तरीके से आपने अदा कर लिए, आपको तहारत हासिल हो गई, आपका गुस्ल हो गया, ठीक है। अब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाज़ लोगों के माइंड में होता है अगर ये पढ़ेंगे तो पाक होंगे वरना नापाक रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल करते हैं मिर्ज़ा शहज़ाद। इनका सवाल है कि क्या कॉन्डोम इस्तेमाल करने से भी औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा? अगर मर्द कॉन्डम इस्तेमाल करे तो इससे औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा या नहीं? इब्न माजा के अंदर रिवायत मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब
शर्मगाहें मिल जाएं तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। ठीक है, अगर कॉन्डम इस्तेमाल किया है, शर्मगाहें मिल गई हैं तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, मर्द पर भी और औरत पर भी। और इसमें एक चीज़ और भी समझ लें कि इसमें इंज़ाल का होना ये शर्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर इंज़ाल होगा तो ही गुस्ल फ़र्ज़ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब शर्मगाहें मिल गई गुस्ल दोनों पर फ़र्ज़ हो गया, मर्द पर भी और औरत पर भी। अगला सवाल है जी आफरीन जहां, इनका सवाल है क्या कपड़े पहनकर मियाँ बीवी टच हों तो गुस्ल फ़र्ज़ होगा? रहनुमाई फरमाएं। इस तरह गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। गुस्ल फ़र्ज़ होने की चंद शराइत हैं। गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है इस पर एक जो है वो मुकम्मल क्लिप मेरा मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है। बाकी अगर कपड़े पहनकर मियाँ बीवी आपस में टच होते हैं तो इससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। ये गुस्ल के चंद एक सवालात थे जो आज की इस वीडियो में मैंने ऐड किए हैं। अगर आपका इनके अलावा कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।